विजयदशमी पर्व असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक माना जाता है। लोक परंपरा यह है कि इस दिन रावण के पुतले का दहन किया जाता है, किंतु यदि हम शास्त्रों पर दृष्टिपात करें तो कोई भी ऐसा प्रमाणिक तथ्य नहीं मिलता कि विजयदशमी के दिन रावण का वध हुआ था। तो यह परंपरा हमारे लोक में कहाँ से आई और प्रत्येक वर्ष विजयदशमी के दिन रावण का पुतले का दहन क्यों किया जाता है, इसके सहित मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले का भी दहन किया जाता है, जबकि शास्त्रों में ऐसा निर्देश प्राप्त होता है कि विजयदशमी के दिन रावण का वध भगवान श्री रामचंद्र जी ने नहीं किया था। तो आइए हम जानते हैं कि विजयदशमी को रावण के पुतले का दहन क्यों किया जाता है और इसका लोक में महात्म्य क्या है, यह परंपरा हमारे शास्त्रों में कहाँ से आई और लोक में इसका अंतर्भाव कहाँ से प्राप्त हुआ। नमस्कार, मैं डॉक्टर गणेश त्रिपाठी आप सभी का यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि विजयदशमी का पर्व जो मनाया जाता है वह किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है और यह स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। यदि कोई कार्य प्रारंभ करना है तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विजयादशमी मुहूर्त में इस कार्य का प्रारंभ किया जा सकता है। तो क्या यह विजयादशमी मुहूर्त पूरे दिन रहता है या कुछ समय तक की इसकी सीमा बंधी हुई है, और रावण के पुतले का जो दहन करते हैं उसकी भी परंपरा क्या है वह भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जब हम वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस इत्यादि अनेक ग्रंथों का जब अवलोकन करते हैं तो उसमें यह प्राप्त होता है कि भगवान रामचंद्र जी का राज्याभिषेक चैत्र मास में होने वाला था। तो उससे जब हम गणना करते हैं 14 वर्ष की, तो वह 14 वर्ष की गणना या तो फाल्गुन मास में आकर समाप्त होगी या चैत्र मास में आकर के समाप्त हुई। तो इसके अनुसार यह कथमपि सिद्ध नहीं होता है कि विजयादशमी के दिन ही रावण की मृत्यु हुई थी, भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा रावण का वध किया गया था। इसके अतिरिक्त यह भी साक्ष्य प्राप्त होता है कि स्वयं भरत महाराज जी ने कहा था कि हे प्रभु, यदि आप 14 वर्ष की समाप्ति के पश्चात एक दिन भी यदि आपने विलंब किया तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। तो इससे यह भी सिद्ध होता है कि रावण वध के पश्चात शीघ्र ही पुष्पक विमान के द्वारा भरद्वाज ऋषि के आश्रम इत्यादि से होते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या में प्रस्थान किया। तो इस प्रकार और भी बहुत सारे ऐसे साक्ष्य प्राप्त होते हैं जिससे यह स्पष्ट निर्देश प्राप्त होता है कि विजयादशमी को रावण का वध भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा नहीं किया गया था। रावण का वध इसके अतिरिक्त किन्हीं मासों में हुआ होगा, किंतु विजयादशमी के दिन तो कथमपि रावण का वध नहीं हुआ था। तो हम इस पर चर्चा करते हैं तो यह परंपरा कहाँ से प्राप्त हुई। तो इसके विषय में जब हम शास्त्र देखते हैं, हनुमान नाटकम इत्यादि जब ग्रंथ का अवलोकन करते हैं तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस दिन अर्थात आश्विन शुक्ल दशमी के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण के वध के निमित्त प्रस्थान किया था। तो यह प्रस्थान जब वह गुफा में रह रहे थे तो उससे से उन्होंने प्रस्थान प्रारंभ किया था और आज ही का दिन था। ऐसी लोक श्रुति भी है और ग्रंथों में भी पाया जाता है कि इस नवरात्र में, इस शारदीय नवरात्र में भगवान श्री रामचंद्र जी ने 9 दिनों तक माँ दुर्गा की उपासना की थी, शक्ति की उपासना की थी और साक्षात भगवती देवी दशमी के दिन प्रकट होकर के उनको विजय का आशीर्वाद दी थी। और उसी दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने सेनाओं के साथ सुग्रीव, हनुमान इत्यादि के द्वारा इनके माध्यम से उस दिन वह लंका की ओर प्रस्थान किए थे। और भी एक ऐसा प्रसंग प्राप्त होता है कि इसी दिन अर्थात आश्विन शुक्ल दशमी के दिन ही माँ भगवती ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था और उसके पश्चात यह परंपरा प्रारंभ हुई। तो इस दिन तो कथमपि रावण का वध नहीं हुआ,
किंतु यह दिन विजयदशमी का दिन इसको इस रूप में भी मानते हैं कि माँ भगवती ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया और उस पर विजय की प्राप्ति हुई, अर्थात असत्य पर सत्य का विजय हुआ। इसके प्रतीक में भी हम विजयादशमी का उत्सव जो है प्रतिवर्ष मनाते हैं। इसके पश्चात विजय नामक मुहूर्त में भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण के वध के निमित्त प्रस्थान किया था। इस कारण से यह विजयादशमी का मुहूर्त बताया जाता है। विजया जो यह मुहूर्त है यह मतांतर से दिन में 2 बार प्रत्येक दिवसों में प्राप्त होता है। कुछ ऐसा आचार ऐसा मानते हैं कि दिन का 11वां मुहूर्त है जो शक्राग्नि संज्ञक है, वही विजय संज्ञक मुहूर्त माना जाता है। और कुछ आचार्यों के मत में ऐसा है कि जब संध्या काल हो जाए और आकाश में कुछ तारे दिखाई देने लगे तो वह समय विजय मुहूर्त माना जाता है, अर्थात जो गोधूली का काल होता है वह ही विजय संज्ञक माना जाता है। तो यह विजय संज्ञक मुहूर्त को लेकर के 2 मतांतर प्राप्त होते हैं। तो द्वितीय वाला जो विजय संज्ञक मुहूर्त है वह अत्यधिक प्रचलित है, अर्थात सायंकाल के समय जो मुहूर्त का कालखंड है अर्थात गोधूली बेला का जो कालखंड है वह विजय संज्ञक मुहूर्त माना जाता है। तो इन्हीं 2 समयों में अर्थात दिन मुहूर्त संज्ञक में अथवा सायंकाल में भगवान श्री रामचंद्र जी ने पर्वत से अपनी यात्रा को प्रारंभ की और इनके जितने भी दल बल थे उन सभी के साथ अपनी विजय यात्रा प्रारंभ की। तब से यह परंपरा बनी। किंतु इसमें कहीं पर भी रावण वध का उल्लेख नहीं है। तो यह परंपरा आई कहाँ से, इस पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो उसके 2 मुख्य कारण हमारे सम्मुख उपस्थित होते हैं। पहला कारण यह है कि जब मध्यकालीन युग में सनातन धर्म की अवनति होने लगी, मुगलों का शासन जब था तो धर्म का दोहन होने लगा, तो उस समय बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने समाज में यह परंपरा जीवित रहे, राम की कथा जीवित रहे, उसके लिए वाराणसी में, काशी में रामलीला का मंचन उन्होंने प्रारंभ किया और उनके माध्यम से जन सामान्य को यह संदेश दिया कि असत्य पर सत्य का विजय ही जो है शाश्वत सत्य का सिद्धांत है। और वह प्रतिवर्ष रामलीला आज भी वहाँ पर होती है। तो वहीं से वह परंपरा प्रारंभ हुई और उन्होंने विजयदशमी के दिन ही रावण के पुतले का दहन होना चाहिए, ऐसी लोग परंपरा उन्होंने बना दी, अर्थात दशमी के दिन ही रावण के पुतले का दहन किया जाने लगा। यह तो हुई लोक परंपरा की बात, लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी शास्त्रीय सिद्धांतों की अवहेलना तो कर ही नहीं सकते थे। तो इसका एक और कारण यह भी मिलता है कि विजयदशमी जो मुहूर्त है इस दिन राजा महाराजा लोग, चाहे शास्त्रों में भी इस प्रकार के निर्देश प्राप्त होता है कि शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए इस दिन राजा महाराजा लोग अपने भवनों से, अपने महलों से निकल करके नगर के चौराहे पर जाते थे और वहाँ पर शत्रु की एक प्रतीकात्मक मूर्ति बना करके गोमय इत्यादि के द्वारा अथवा किसी भी पदार्थ के द्वारा एक प्रतीकात्मक मूर्ति बना करके उसको शस्त्र के माध्यम से उसके शरीर के नाभि का भेदन करते थे और उसकी ऐसी वह कामना करते थे कि हमारे शत्रु का वध हो। तो यह जो इसका तो शास्त्रीय प्रमाण प्राप्त होता है कि इस दिन शस्त्र इत्यादि की पूजा करनी चाहिए। जो हमारा वृक्ष है उस वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। उस वृक्ष में भी शमी का जो वृक्ष है उसकी तो अवश्य ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शमी का वृक्ष ही आरोग्य को देने वाला होता है और शत्रुओं के बल को वह समाप्त करने वाला होता है। तो इस दिन शमी वृक्ष की पूजा का भी विधान है। महाभारत में भी प्रसंग प्राप्त होता है कि अर्जुन ने अपने सभी जो अस्त्र शस्त्र धनुष इत्यादि थे वह इस शमी वृक्ष के नीचे ही उसको छिपा करके रखे हुए थे जब वह अज्ञातवास में थे। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी जब यात्रा के लिए प्रयाण किया तो शमी के वृक्ष का पूजन करने के पश्चात ही उन्होंने यात्रा का प्रयाण किया और उनसे वह प्रार्थना की। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने विजयादशमी के दिन ही रावण की एक प्रतिकृति बना करके उसके शरीर में नाभि का शस्त्र के माध्यम से अथवा उस कंटक के माध्यम से उसके शरीर का भेदन किया होगा। उसके पश्चात ही यह परंपरा हमारे लोक में प्राप्त हुई होगी और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी को ध्यान में रख करके यह परंपरा प्राप्त की। एक और परंपरा प्राप्त होती है जो बनारस में जो रामनगर है, जो जिसको हम काशी नरेश बोलते हैं, उन्होंने भी यह परंपरा प्रारंभ की और विजयादशमी के दिन ही रावण का वध
लीला के माध्यम से किया जाता है। तो जहाँ तक सिद्धांत है तो यह दो परंपरा मुख्य रूप से प्राप्त होती है कि विजयादशमी के दिन रावण का वध तो नहीं हुआ, किंतु रावण के प्रतीकात्मक जो एक पुतल का जो दहन होता है, एक पुतले का जो दहन किया जाता है, उसका तात्पर्य यही होता है कि हमारे अंदर जो शत्रुत्व वाले जो भाव हैं, जो ईर्ष्या है, द्वेष हैं, जो नकारात्मक शक्तियां हैं, उन शक्तियों पर विजय प्राप्त करने का वह अवसर प्राप्त इसके माध्यम से हमें वह अवसर प्राप्त करना चाहिए। तो इस दिन जो है नगर का भ्रमण भी किया जाता था और नगर के बाहर जाकर के शत्रुओं के वध के निमित्त ईश्वर से प्रार्थना की जाती थी और उन पर विजय प्राप्त की कामना का किया जाता था। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि विजयादशमी के दिन यह कुछ परंपराएं हमारे शास्त्रों के अनुसार लोक में प्रचलित दिखाई देती हैं। तो विजयादशमी के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण के वध के लिए प्रस्थान किया था, इसलिए यह विजयादशमी का मुहूर्त जो है स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया। और इस दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन का भी विधान है, अर्थात इस दिन यात्रा के समय यदि नीलकंठ पक्षी का दर्शन हो जाए तो यात्रा में निश्चय ही विजय हो, ऐसा मानना चाहिए। तो इस प्रकार से यह सिद्ध होता है कि विजयादशमी के दिन रावण का वध नहीं हुआ, किंतु हमारे अंदर जो एक नकारात्मक ऊर्जा भरी पड़ी हुई है, उस नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए विजयादशमी का मुहूर्त जो है वह शास्त्रों में प्रतिपादित किया गया। इस दिन हम अपने शरीर की जो नकारात्मक शक्तियां हैं, उन शक्तियों को जो है दूर करके असत्य के ऊपर सत्य की विजय की धारणा को करते हुए हम समाज में ख्यापित हो सकते हैं। तो इस प्रकार से अनेक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर में रावण का वध हुआ कब। तो जब हम ग्रंथों को अवलोकन करते हैं तो उसमें वैसे इसमें भी मतांतर हैं, लेकिन यह बात तो सिद्ध हो जाती है कि चैत्र मास में ही रावण का वध हुआ होगा। एक ऐसा भी प्रसंग प्राप्त होता है, उसमें यह लिखा है कि चैत्र कृष्ण चतुर्दशी के दिन रावण का वध हुआ और अमावस्या को उसका संस्कार हुआ। उसके पश्चात भगवान श्री रामचंद्र जी ने पुष्पक विमान से अयोध्या को वह प्रस्थान किए। तो इस वर्ष जो 25 अक्टूबर को विजयादशमी मुहूर्त आ रहा है, उस दिन हम भगवान श्री रामचंद्र जी के विजयोत्सव के रूप में उसको ग्रहण की, क्योंकि जब उन्होंने प्रस्थान किया था वह प्रस्थान उनके लिए विजय का कारक हुआ, तो इसको हम विजयोत्सव के रूप में मनाते हैं। तो यह विजयोत्सव जो है हमारे लोक कल्याण में मंगल का कारक बना है, इसलिए विजयादशमी के दिन हम जो है प्रतिकृति का पुतल का दहन करते हैं। बहुत ऐसे स्थान हैं जहाँ पर रावण के पुतले का दहन नहीं होता है, तथापि दशहरा जो यह प्रचलित त्यौहार मुख्य बना हुआ है, उसके पीछे का मुख्य कारण यही रहा होगा कि हमारे समाज में जो सनातन परंपरा जो अवरुद्ध हो रही थी, उस परंपरा को पुनः जीवित करने के लिए, जनमानस में संचेतना लाने के लिए यह प्रक्रिया जो है हमारे धर्मशास्त्रकारों के द्वारा प्रारंभ की गई। किंतु यह तो शाश्वत सत्य है कि विजयदशमी के दिन रावण का वध नहीं हुआ था। तो इस प्रकार से हमने जाना कि विजयादशमी का महात्म्य क्या है और इस दिन क्या क्या कृत्य करने चाहिए। इस दिन हम जो है कोई भी शुभ कार्य का प्रारंभ कर सकते हैं, किंतु शुभ कार्य का प्रारंभ करने का मतलब यह नहीं है कि हम गृह का निर्माण करें या गृहारंभ करें या विवाह करें। हमारी जो दैनंदिन चीज़ें हैं, उन चीज़ों को हम जो है इस विजयादशमी में कर सकते हैं। तो पुनः नए वीडियो के साथ हम आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके जो भी सुझाव हैं उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।